हिंडौन सिटी की अदालत इन दिनों आंदोलन पर अड़ी हुई है। अदालत में आंदोलन चल रहे हैं, वकील आंदोलित हैं, न्यायिक कर्मचारी भी पिछले दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। वकीलों की मांग है कि उपभोक्ता मंच के जो अध्यक्ष हैं वो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और मामला थाने तक पहुंच गया है। अभिभाषक संघ की ओर से थाने में उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश की गई है। इससे पहले अभिभाषक संघ के पदाधिकारी, संघर्ष समिति के पदाधिकारी जयपुर जाकर के मंत्री एवं अन्य अफसरों से मिले हैं। पूरे मामले को जानते हैं। हमारे साथ हैं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रघुवीर जी और इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष अताउल हक नूरी जी, महेश जी एवं अन्य अधिवक्तागण। बताएं सर, क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ पर सन 2005 से उपभोक्ता कोर्ट संचालित है। सन 2005 में जब उपभोक्ता कोर्ट यहाँ पर हिंडौन में संचालित हुआ था तो उसी समय से हमारे बार एसोसिएशन का एक रूम है, उसमें उपभोक्ता कोर्ट का संचालन होता रहा है जी। कुछ दिन पूर्व ही स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नवीन नियुक्ति की गई थी अध्यक्ष पदों पर। तो हमारे यहाँ पर शैलेंद्र सिंह जी जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर उपभोक्ता कोर्ट में अध्यक्ष बतौर नियुक्त किया गया है जी। वो जब यहाँ पर आए थे, आते ही उन्होंने वकीलों के प्रति दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया। किसी का जवाब बंद कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, किसी की पत्रावली को फेंक रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उससे सभी अधिवक्तागण नाराज हुए और उन्होंने उनसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए कहा। उस बात पर वो नाराज हो गए और उन्होंने ये कहा कि मैं हिंडौन जो उपभोक्ता कोर्ट का जो कैंप आयोजित होता है उस कोर्ट को ही बंद करवा दूंगा। ये धमकी दे करके वो यहाँ से चले गए। उसके बाद में उन्होंने आनन फानन में बिना किसी आदेश के और पंचायत समिति हिंडौन के बीच रूम में कैंप आयोजित करना चालू कर दिया, जिसका वकीलों को जब पता लगा, क्योंकि वकीलों यहाँ से काफ़ी दूरी है पंचायत समिति भवन की, तो यहाँ से अधिवक्ता भी वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते, पक्षकार भी नहीं जा सकते। और आज के समय में पंचायत समिति की जो स्थिति है वो ऐसी है कि गेट पर घोंटू पानी दोनों साइड में भरा हुआ है। वहाँ लोग बाग वहाँ बिना व्हीकल के या 4 व्हीलर के जा भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हम अधिकारी से मिलने के लिए करौली गए थे। करौली जब गए तो उन्होंने ये कहा था कि जो जहाँ पर हमारे बैठने का स्थान आपके अदालत परिसर में है, वहाँ पर हमें उचित सुविधाएं नहीं हैं। हम उनसे हाँ करके आए थे, उन्होंने हिंडौन आने के लिए कहा था। उनके कहे अनुसार हमने लेट बाथ की व्यवस्था करवाई, पूरे कमरे को सही करवाया और यहाँ तक कि उनके कई अनुसार हमने कूलर भी उस कमरे में फिट करवा दिया। जब नेक्स्ट कैंप आया तो नेक्स्ट कैंप का हमको पता लगा कि वो पंचायत समिति भवन में ही कैंप आयोजित कर रहे हैं। उस पर हम वहाँ पर गए, लेकिन वो अपनी धर्मता पर हैं और वो मानने को तैयार नहीं है, जिसके खिलाफ हमने सभी अधिवक्ताओं की सामूहिक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग के बाद में सभी बार ने ये निर्णय लिया कि एक संघर्ष समिति का गठन किया जाए। संघर्ष समिति का गठन किया, उसमें 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों की भी उसके पास गए, जब भी उन्होंने नहीं माना तो हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं श्री जवाहर सिंह बेडम जी, उनसे हमने 21 तारीख को मुलाकात की जयपुर जाकर के उनके निवास पर। उन्होंने भी आवश्यक कार्रवाई के आश्वासन दिया है। उसके बाद में हम राज्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके पास गए थे, आयोग में रजिस्ट्रार साहब के पास गए थे, उपभोक्ता मंत्री श्री सुमित गोदारा जी के पास भी गए थे, उपभोक्ता मामलों के जो सचिव हैं उनके पास भी गए हैं। उन सभी ने आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता आयोग की जो नियुक्ति होती है वो एक अध्यक्ष होती है, बाकी वो मजिस्ट्रेट के किसी प्रकार के कोई पावर उनके पास है नहीं वो मजिस्ट्रेट शब्द यूज कर सकते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी पर पीछे और फ्रंट पर दोनों साइड में मजिस्ट्रेट की नेम प्लेट लगा रखी है, जिसका भी हमने विरोध किया था। इस बारे में हमने राज्य आयोग को भी लिखित में शिकायत की है, उन्होंने भी एक्शन लेने के लिए कहा है। कल हमने हमारे जो कोतवाली थाना हिंडौन सिटी है वहाँ पर भी हमने प्रभात पेश किया है। उन्होंने 2 दिन में जांच करके और जो भी कार्रवाई होगी उसको अवगत कराने के लिए कहा है। जब तक वो अपनी धर्मता पर हैं तो हम अधिवक्ता भी उनका विरोध करेंगे और हमारी समस्या का जब तक समाधान नहीं होता हम काम पर नहीं लौटेंगे। आपके अनुसार उपभोक्ता मंच के जो अध्यक्ष होते हैं वो न्यायाधीश नहीं होते? न्यायाधीश की श्रेणी में नहीं आते? न्यायाधीश की श्रेणी में नहीं आते हैं। और जबकि वो उनका जो डिसीजन होता है वो तो पालना होती है ना, वो तो मजिस्ट्रेट के
अंसारी होता है डिसीजन। नहीं, वो एक अलग ही स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, जुडिशियल पावर इनको नहीं होते हैं। जुडिशियल पावर नहीं नहीं है, होते। तो मजिस्ट्रेट लिखने का उनको अधिकार नहीं है। एक आयोग के अध्यक्ष ने और इस प्रकार से ये मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया है, जिसकी कंप्लेंट हुई है महीने 2 महीने पहले, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने टर्मिनेट भी किया है। वो ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ऑर्डर मेरे पास है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अताउल्लाह नूरी जी, आप जयपुर गए थे सर, पूरा मामला समझाएं कि जयपुर में अपने को ठोस आश्वासन मिले हैं या बिल्कुल जैसे और नेता लोग पोत के भेज देते हैं आम जनता को, वही प्रक्रिया अपनाई गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम संघर्ष समिति के लोग और हमारे अध्यक्ष महोदय हम लोग जयपुर गए थे और जयपुर जाकर जो संबंधित अधिकारी मंत्री थे उनसे मिले हैं इस संबंध में, और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है और ठोस आश्वासन दिया है कि आपके जो बताए हुए कारण बिल्कुल सही हैं और इनके खिलाफ जो है जो भी उचित कार्रवाई होगी हम निश्चित तौर पर करेंगे। जो उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष हैं उनको हटाने की मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है आपकी, तो हाँ। कितने दिन में मान लें कि मांग आपकी पूरी कर देंगे? आप जयपुर जाकर भी मिले हैं। देखिए, इस बात को हम अभी कह नहीं सकते, अभी वो अपने हिसाब से इसकी जांच करेंगे और जांच में जैसा भी वो पाएंगे तो उसके बाद वो अपना क्या स्टेप लेते हैं वो देखेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी कोई बात नहीं तो दोबारा फिर ट्राई करेंगे। कल सर वकीलों की ओर से FIR दर्ज कराने के लिए भी थाने में पेश की गई प्राथमिकी, थानेदार ने दर्ज नहीं किया है, जांच में पेंडिंग पटक दिया है, जैसे अन्य मामलों को पटक दिया जाता है। वकीलों के साथ ये तरह का एक व्यवहार किस रूप में देखते हैं अपन? हाँ, कल हमारे वकील लोग अध्यक्ष महोदय के साथ गए थे और वहाँ परिवाद पेश किया था, और मैं तो किसी कारणवश वहाँ उस समय नहीं था, लेकिन मेरे जैसे जानकारी में आया है कि हमारे TI साहब जो है उनके गाड़ी के आगे पीछे के फ़ोटो वगैरह लेकर के भी गए हैं, और CI साहब ने परमिशन उन्होंने परिवार को लेकर के ये कहा है कि मैं 2 दिन का मुझे मौका दे दीजिए, मैं 2 दिन में मतलब इसकी जांच करके और जैसा इसको उचित मानते हैं कि 2 दिन का मौका दे दीजिए और ये पेंडिंग में पटक देना है, जांच करेंगे? ये तो आम व्यक्ति के साथ होता है, वकीलों के साथ ऐसा हो रहा है। उनको जब आपको मामला लग रहा था और जब सबूत के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय गए थे वहाँ पर, तो उन सबूतों के आधार पे FIR दर्ज कर लेनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी उनको, रिजल्ट चाहे कुछ भी निकले। लेकिन वकीलों को ये कह करके कि मैं परिवाद पेश करूँ, अब परिवाद पेश किया है आपने, अब मैं इसकी जांच करूँगा, तो ये तो आम नागरिक की तरह आम नागरिक की तरह टरकाना हो गया, डील किया है। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि वकीलों के अभिभाषक संघ के लेटर को थानेदार ने टरका दिया है, सरकार के मंत्री ने जिस तरह से आपको आश्वासन दे करके वापस भेज दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, थानेदार टरका रहे हैं वकीलों को, ऐसे दिन देखने को पड़ रहे हैं अभिभाषक संघ को, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में अनुचित टिप्पणी करना नहीं चाहता। मेरा निवेदन ये है कि ये एक आदेश है जी, ये एक आदेश है। इसमें जयपुर द्वितीय के जो अध्यक्ष थे उनको इसके पॉइंट नंबर 4 में ये बताया है कि श्री द्वारा मिथ्या निरूपित करते हुए जिला न्यायाधीश संपर्क का होना बताते प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार आपके द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया है। इसी आदेश पर इनको 3/6/2025 को सेवा से बर्खास्त किया गया है। एक उदाहरण दे रहे हैं आप। अब पुलिस की मंशा जो है, पुलिस की अभी से क्लियर स्थिति ये नहीं है कि ये मजिस्ट्रेट शब्द यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में अभिभाषक संघ के परिवाद को थाना प्रभारी पेंडिंग में पटक देता है, जांच करेंगे, ऐसा उचित है क्या? आप ये बताइए। पेंडिंग में नहीं, उन्होंने हमारे सामने पुलिस कार्रवाई अंकित की है और हमें FIR दर्ज हो गई क्या? कट गई क्या FIR? FIR नहीं कटी है, लेकिन जांच आने पर FIR कट जाएगी। अच्छा, आप इससे संतुष्ट हैं? अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है कि पुलिस अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है, जांच के लिए दी कार्रवाई कर रही है। महेश जी, आप बताएं, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उपभोक्ता मंच के मामले से, क्या कहना चाहेंगे? जिला उपभोक्ता आयोग के जो अध्यक्ष हैं जी, वो पत्रावलियों में कानून से परे होकर आदेश जारी कर रहे हैं। जी, मेरे भी 2-3 प्रकरण थे, उनमें इंतजार तामील में जो प्रकरण था और उसमें मैंने उपस्थिति बैंक की ओर से उसमें दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने उसमें विपरीत, कानून से विपरीत आदेश पारित किए हैं, यानी जवाबबंद कर दिया है, जबकि वो उसमें जवाबबंद करने के लिए अधिकृत नहीं है। आप जयपुर जाकर के आए, लेकिन सभी वकील उसी प्रतिनिधि मंडल में आप भी शामिल थे, मंत्रियों से मिले, उपभोक्ता आयोग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिले,
कहाँ तक संतुष्ट हैं कि अपने को सही आश्वासन मिला है, कार्रवाई हो जाएगी? हम उनके द्वारा हमारी बात पूरी सुनी गई थी और उन्होंने जो भी कानूनन जो कार्रवाई है उनके लिए हमें आश्वासन दिया है जी। और उन्होंने हमारी जो शिकायत पत्र हैं वो उन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बार और बेंच का समन्वय नहीं हो पा रहा है वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बार और बेंच का तो समन्वय होगा तो ही गाड़ी आगे चलेगी। ये क्या सैलन सिंह जी अपने आप ये है कि कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन सैलन सिंह जी है जो अध्यक्ष है वो अपने आप को मजिस्ट्रेट समझते हैं और वकीलों से ये कहते हैं मैं आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दूंगा और मुझे 3 साल तक कारावास का प्रावधान है, जबकि ये कानून में नहीं है। इसका आश्वासन हमें राज्य आयोग के रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया है जी। कि इसकी लिखात सिखा दो, मैं इसके प्रति एक्शन लूँगा। आपके अनुसार उपभोक्ता मंच के जो अध्यक्ष हैं वो मजिस्ट्रेट पावर नहीं रखते नहीं हैं, रखते। मजिस्ट्रेट नहीं है। नहीं और बताएं सर, क्या कहना चाहें? देखिए, हमारे और अध्यक्ष महोदय के बीच इस बात का विवाद नहीं है कि आपने अपनी गाड़ी में मजिस्ट्रेट क्यों लिखवाया या जज क्यों लिखवाया। ये ऐसा कोई विवाद हमारे बीच था ही नहीं और हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है। जी। ये तो वो जाने और ऊपर के अधिकारी जाने, हमारे ऊपर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने वकीलों के साथ जो गलत व्यवहार किया, अनुचित व्यवहार किया और वकीलों के जा कर के वहाँ उनसे कहने पर कि साहब जो हो गया उसको भूल जाएं और आप आकर के वहीं पर जाकर कैंप किए जहाँ से 25 साल से कैंप चल रहा है, उसको उन्होंने इग्नोर किया और ये और कहा बताया, मैं तो नहीं था लेकिन ये कहा बताया कि पूरी बार मेरे से माफ़ी मांगे लिखित में, जी। तब जाकर के मैं इसको आगे पहुँचाऊँगा, उसके बाद करूँगा। तो ये एक तरह का अहंकार जो अहंकार वाला अंदर मामला। है, जी। ये बात आगे बढ़ाने वाला था। जी। ने हमें इससे वो अपनी गाड़ी पे क्या लिखते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे मुख्य न्यायाधीश लिख, न्यायाधीश लिख, ये तो मतलब ऊपर वाले जाने और वो जाने उसका जवाब अगर वो देंगे, अगर कहीं कोई गलत कर रहे हैं तो वो। तो मेरा मतलब ये था कि उन्होंने इस मामले में गलत तरीके से वकीलों पर आरोप लगाए हैं और वकीलों को बिल्कुल वकील नहीं समझा है, उनकी गरिमा को भारी ठेस पहुँचाई है। अध्यक्ष जी बताएं कि कब तक ये मामला शांत हो पाएगा? जब तक हिंडौन अदालत परिसर में कैंप आयोजित नहीं होता है तभी मामला शांत होएगा, बाकी तब तक चलता ही रहेगा। अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र सिंह काम करते रहे, उससे शैलेंद्र सिंह जी काम करें लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में सुधार हो जाए। वो कैंप आयोजित जिस जगह पर 20 वर्ष से चल रहा था उस जगह पर आयोजित करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कानून का दुरुपयोग नहीं करेगा, कानून का दुरुपयोग नहीं करें, बस कानून का दुरुपयोग नहीं करें, वकीलों के साथ मृदुल व्यवहार रखें तो वकीलों को कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद।